हेलो हाय दोस्तों, ये हमारा स्पेशल चैनल है। दोस्तों, अगर आप हमें दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। रतनगढ़ की रक्षा हमारा कर्तव्य है और यहाँ इस बॉर्डर पे हमारी ड्यूटी लगी हुई है। बड़ी होशियारी और बड़े ही सतर्कता के साथ हमें अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज को अंजाम देना होता है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे मूसलाधार बरसात, एक फौजी को हमेशा अपने फर्ज के आगे डटे रहना चाहिए। हाथों में, कहते हैं हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए। हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में, चाहे मौत हो या जिंदगी, जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। ये क्या मजाक है भाभी? ये मजाक नहीं, हकीकत है। What? तुम्हारे नाम से वारंट जारी हुआ है। वारंट? महाराज का आदेश है तुम्हें कैद करने के लिए। महाराज का आदेश? हाँ, महाराज का। मेरा कसूर? तुम्हारा कसूर हम नहीं जानते। तो ठीक है, अगर मेरी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है और यह आदेश महाराज का है तो महाराज जी का आदेश सत्यजीत के सर आंखों पर। चलिए मैं चलता हूं। चलो। सत्यजीत सिंह इस तरह से नहीं जा सकते। बिहारी लाल सेनापति के हाथों में हथकड़ी डालता हूं। या तो खाली हथकड़ी ना रही, अगर महाराज कहे होते ना तो हर मूल काट के ले चली। ये वही आदेश है, महाराज के आदेश का सम्मान है, वरना तुम्हारी जरूरत हम तुम्हें बीच से फाड़ के फेंक ना देते। ले चलो बिहारी लाल। दरबारी, भयभीत सिंह सत्यजीत जी को गिरफ्तार करने गए हैं। जी हुजूर। अभी तक वापस नहीं आई। महाराज, मेरे बेटे का कुछ पता चला क्या? घबराइए नहीं। बेटे के बिना मेरा मर नहीं लग रहा महाराज। भयभीत सिंह गिरफ्तार करने गए हैं। भयभीत सिंह के आने का इंतजार किया जाए। भयभीत सिंह? जी महाराज। खाली हाथ? नहीं महाराज, यह भयभीत सिंह खाली हाथ कभी नहीं आता। तो कहाँ है वो सत्यजीत? मेरे समक्ष लाया जाए। बिहारी लाल, सत्यजीत सिंह को घसीट कर लेके आओ। सत्यजीत, तुम
जानना चाहते हो कि तुम्हारे हाथ में हथकड़ी क्यों पड़ी है? हाँ महाराज, मैं अपना कसूर जानना चाहता हूँ। तुम अपना कसूर जानना चाहते हो तो सुनो। कि पता मेरा बेटा कहाँ, वो पाजी बदकार, और जिंदा रखा या उसे और दिया जान से मार। जिंदा रखा या उसे और दिया जान से मार। सत्यजीत, मेरा बेटा कहाँ है जो महारानी की गोश्त से छीन कर ले गया है? साफ साफ बोल, मेरा बेटा कहाँ है? महाराज, ये क्या कह रहे हैं आप? किसके बहकावे में आ गए हैं आप? जरा सोचिए महाराज कि मैं तो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहा था महाराज, और फिर आपके बेटे को मैं छीन कर ले जाऊं? मेरी क्या भी साथ महाराज? ये झूठ है महाराज। क्या? हाँ महाराज, ये सरासर इल्जाम है महाराज कि महाराज क्या सर मेरे ये लगता इल्जाम। कसम प्रभु की मैं खा रहा कि मैंने किया ना ऐसा काम। हाँ महाराज, भगवान साक्षी है महाराज कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया महाराज। ये सरासर इल्जाम है महाराज। हाँ महाराज, मैं महारानी सुन रही हो? सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। साफ साफ बोलो, कहां तक ये झूठ है, कहां तक ये सच है? साफ साफ बोलो। कितना झूठ बोला, कितना सही। महाराज फैसला करो। महाराज, सत्यजीत सिंह ने भगवान की कसम क्या खा लिया? आपने विश्वास कर लिया उस पर? अरे सोच कर देखिए महाराज, एक बार सोच कर देखिए कि कोई भी चोर चोरी करने के बाद कहता कि मैंने चोरी की है। कोई भी चोर कहेगा कि मैं चोर हूं। और महाराज, ये तो सिर्फ भगवान की कसम खा रहा है, लेकिन मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरा सब कुछ तो आप। इसलिए महाराज, मैं आपके सर की कसम खाता हूं। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूं, अगर मैं जरा सा भी झूठ बोलूं, रत्ती भर भी झूठ बोलूं महाराज, तो आप मेरे हाथ ना आए महाराज, आप मेरे हाथ। महाराज, मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, कैसे हरामजादे ने मेरी गोद से मुन्ने को छीना और मुझे जान से मार देने की धमकी दिया। और इसकी शक्ल तो देखो, इसकी शक्ल तो देखो, ऐसा लगता जैसे कुछ जानता ही ना हो। और उस दिन तो मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा था, हरामखोर कहीं का। भयभीत सिंह, ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सत्यजीत भगवान की कसम खा के कह रहा है और महारानी हमारे सर की कसम खा के कह रही है कि अगर मैं झूठ बोलूं तो आप हमारे हाथ ना आए। महाराज,
हमारी तो समझ में आती है बात महारानी जी की। तुम्हारे क्या समझ में आ रहा है? महाराज महारानी जी जो कुछ कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। कौन इंसान है धनवान नहीं बनना चाहता? कौन इंसान है जो लालच में आकर के ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता? महाराज ये हरामजादा आपके बेटे को ले गया है, ये गुनहगार है तो गुनहगार है, इसे सजा मिलनी चाहिए। हे भीम सिंह, अगर सत्यजीत ने मेरे शान में गुस्ताखी की है तो इसे बराबर सजा मिलेगी। इस हरामखोर के जिस्म से ये शाही वर्दी उतारी जाए। नहीं महाराज, इतना बड़ा कलंक। हाँ महाराज, ये मेरी ईमानदारी और मेरी वफादारी का आज मुझे इतना बड़ा सिला मिल रहा है। महाराज, अरे जो सत्यजीत हमेशा सत्य के रास्ते पर चला हो, अपने फर्ज अपने ईमान को हमेशा अपने आड़े नहीं आने दिया, हमेशा अपने ईमान के लिए, अपने फर्ज के लिए अपने जान की बाजी लगाए तैयार रहता था। आज वही सत्यजीत इस पवित्र वर्दी पर दाग कैसे लगने देगा? महाराज, मैं बेकसूर हूं महाराज। सत्यजीत तू गुनहगार है, तुझे सजा मिलेगी। हरामखोर, तूने तो वफादारी का ताज मेरे सर पे पिन्हा दिया। अरे जिसको समझाते होता वो निकला शैतान और कर्म करे हैवान का बन बैठा भगवान। दरबारी, हमारा हुक्म है, तुम इसी वक्त राजभवन जाओ और राजभवन में अलमारी पे दवा रखी हुई है, वो दवा ला करके सत्यजीत की आंखों में छोड़ दिया जाए। जिस तरह आज हम अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह सत्यजीत अपने बेटे के लिए तड़पेगा। इन आंखों से अपने बेटे को देख नहीं सकता है। सत्यजीत सिंह को पकड़ लो और इसकी आंखों में दवा छोड़ दो। सत्यजीत बेकसूर है, बेकसूर है।
भयभीत सिंह, ले जाओ इस शराबखोर को, धक्के मार करके हमारे राज्य से निकाल दिया जाए। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। और भयभीत सिंह, मेरी बेटी को ढूंढा जाए। हो सकता है मेरा बेटा जिंदा हो। महाराज, जब तक हमारा बेटा नहीं आता मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा है। आप निश्चिंत रहिए महाराज, मैं अभी जाऊंगा और आपके बेटे को ढूंढ कर लेकर के वापस आऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, जाओ। क्यों परेशान हो रही हो? मेरा बेटा महाराज, मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में हो। घबराइए नहीं, भयभीत सिंह ढूंढने गए हैं बेटे को, और भगवान से यही प्रार्थना करो कि मेरा बेटा जहां कहीं भी हो वो सलामत हो। आओ महल में आराम फरमाते हैं और भयभीत सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। काहो बूढ़ा, ज्यादा कैरेक्टर में घुस रही क्यों? बड़ा प्यार आ रहा सत्यजीत सिंह पर। बूढ़ा, कलावती नाम है हमारा, कलावती का दबदबा था और दबदबा बना रहे। और कलावती की रास्ते में जो आया ना, समझो खत्म। काहो बुढ़ाऊ, तुमको बड़ी देर से देख रही हूँ, मोछा डरा रहे हो क्यों? मच्छ की धमकी नहीं देना। ये रतनगढ़ राज्य मेरा है, हुकूमत मेरी है, महारानी मैं हूँ, तो दबदबा भी केवल मेरा ही होगा। जेगा मुझ की धमकी नहीं देना, नहीं अपने प्यारे तेजा को ना मुझ मुंडा इसीलिए करी कि मुझ वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। मोछा घुटवा दूंगी, कहे कि कलावती नाम हमारा, और कलावती का दबदबा तो देख ही लिया होगा। क्यों बूढ़ा? हाँ, और है बच्ची दीदी, अरे यो जय कलिया हो रे, सीख लियो, काम आई तो हो रे। हाँ, रोज रोज कलावती नहीं आएंगे सिखाने, अगर सीख लोगी और मेरे जैसे अपने घर में करना, और का ऐसे अपने घर में दबदबा दिखाना, फिर डिमांड पे डिमांड करो, सारी शर्तें पूरी, नहीं मचा तो तांडव दिखा दो दबदबा। कहने का मतलब रास्ते के सारे कांटे आप बच्चे हैं केवल महाराज। अरे बूढ़ा, सत्यजीत सिंह को तो बचा नहीं पाई, और महाराज को बचा लो, बचा पाओ, नहीं महाराज की भी जिंदगी झड़। कहे कि कलावती नाम है हमारा। एक दिन मौका पाते ही अगर महाराज का भी नाम इंसान इस दुनिया से ना मिटा दिया तो मेरा भी नाम महारानी कलावती। अरे मैं जा रही हूँ, 4 लोगों की टोली बना के, बुराई नहीं करना, काहे कि हमको बुराई सुनना पसंद नहीं है। क्या कह रहे, जोर से कहो, रुक जाता नहीं, ज्यादा खड़ा भड़ा ना करो, नहीं तो तुम्हारी भी जिंदगी झंड। और ये मत सोचो कि गांव में तो बच जाओगे बेटा। और ये भाई जान, एक जरूरी बात तुम्हें बताने भूल गई, 15 दिन गाड़ी नहीं लौटी बाराबंकी से, ये मोछा घुटवा के घूम रहा था, मंडी लगाया था हराम खोर। हाँ, कह रहा था मोछा में तो फायदा है नहीं ना, मोछवा बुढ़ा ले, का पता बहुत 400-500 मिल जाए। देख रहा था कि सब आते हैं सब, जैसे भाई जान आए तो 400-500 दई जाती, कह रहा हमको काहे नहीं मिलता, तो समझ गया कि सारा मामला मोछा कहा, तो ये गाँव क्रम मोछवे घोटाए। आज गाँव में रही मेरे मोछवा जमा ले लो का हो, अगर जरूरत हो ना, जो बुढ़ा लड़वा हो, बनने मास्टर से संपर्क करें, काम बराबर होगा, पैसा ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत वहाँ काम हो जाए, और ना पैसा हो तो हम फ्री में करवा। अरे
इनको देख लो, कहो बुरे में ये तो चाची में मरा था। बेटा तुम्हारी पोल खोल के रहूंगी, तुमको घर में पहलवाऊंगी जरूर। अरे रतनगढ़ राज के वासियों, कलावती चल रही है और खबरदार महाराज तक मेरी चुगली गई तो सबको चुन चुन के मारूंगी। काहे कि कलावती का दबदबा